उत्तम क्षमा, जैन मुनियों की कहानी। कहानी की शुरुआत एक शांत और पवित्र जंगल में होती है। सूर्योदय का समय है और चारों ओर हरियाली फैली हुई है। एक जैन मुनि आचार्य श्री विमल सागर जी अपने शिष्यों के साथ एक वृक्ष के नीचे बैठे हैं। मुनियों की टोली चुपचाप ध्यान में लीन है। यह मुनि अहिंसा, त्याग और क्षमा के मार्ग का अनुसरण करते हैं। वे अपने जीवन को तपस्या और साधना के माध्यम से आत्मशुद्धि के लिए समर्पित कर चुके हैं। उनके पास से गुजरने वाले राहगीर भी उनके चेहरे की शांति और दिव्यता से प्रभावित होते हैं। ध्यान समाप्त होने के बाद आचार्य श्री विमल सागर जी अपने शिष्यों को क्षमा के महत्व पर प्रवचन देते हैं। वे बताते हैं कि उत्तम क्षमा जैन धर्म के 10 लक्षणों में से एक है और यह मानव जीवन की सबसे महत्वपूर्ण साधना है। आचार्य श्री बताते हैं कि क्षमा केवल दूसरों के प्रति नहीं होती, बल्कि आत्मा के शुद्धिकरण के लिए भी आवश्यक होती है। क्षमा का अभ्यास करने से व्यक्ति के भीतर की क्रोध, द्वेष और अहंकार की आग बुझ जाती है और वह शांति और संतोष की ओर अग्रसर होता है। इसी बीच गांव से कुछ लोग आकर मुनियों को परेशान करने लगते हैं। वे मुनियों का अपमान करते हैं और उन्हें गालियां देते हैं। इन गांव वालों को लगता है कि मुनि केवल दिखावे के लिए तपस्या कर रहे हैं। मुनियों के लिए यह एक कठिन परीक्षा का समय है। आचार्य श्री अपने शिष्यों को शांत रहने का निर्देश देते हैं और कहते हैं कि क्षमा वीरस्य भूषणम, यानी क्षमा वीरों का आभूषण है। वे अपने शिष्यों से कहते हैं कि क्षमा को अपने जीवन में उतारना ही सच्ची साधना है। मुनियों के भीतर कोई भी क्रोध या प्रतिशोध की भावना नहीं उठती। वे उन गांव वालों के अपमान को सहन करते हैं और अपने मन को शांत बनाए रखते हैं। गांव वालों की बातें सुनकर भी उनके चेहरे पर शांति और करुणा का भाव बना रहता है। ये देखकर गांव वाले हैरान हो जाते हैं कि इतने अपमान के बावजूद मुनियों ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। आचार्य श्री की दृष्टि में क्षमा की शक्ति ही उन्हें शांति और धैर्य प्रदान करती है। गांव वाले मुनियों की इस प्रतिक्रिया से प्रभावित होते हैं। वे समझ जाते हैं कि मुनियों का तप और साधना केवल दिखावा नहीं, बल्कि सच्ची आत्मिक साधना का प्रतीक है। गांव वाले अपने आचरण के लिए शर्मिंदा होते हैं और आचार्य श्री से माफी मांगते हैं। आचार्य श्री उन्हें प्रेमपूर्वक क्षमा कर देते हैं और उन्हें समझाते हैं कि क्षमा की भावना को हर व्यक्ति को अपने जीवन में अपनाना चाहिए। कुछ समय बाद मुनियों की टोली एक और कठिन परीक्षा से गुजरती है। इस बार उन्हें एक अन्य गांव में बुलाया जाता है, जहां एक धनी व्यापारी, जिसे उनके प्रवचनों से चिढ़ है, उन्हें नीचा दिखाने का प्रयास करता है। वह मुनियों के साधना स्थल पर आकर उन्हें अपमानित करता है और उनके जीवन के सिद्धांतों का मजाक उड़ाता है। आचार्य श्री विमल सागर जी और उनके शिष्य इस अपमान को भी धैर्यपूर्वक सहन करते हैं। वे अपने मन में कोई द्वेष नहीं रखते और व्यापारी के लिए भी क्षमा की भावना रखते हैं। व्यापारी कुछ समय बाद एक घोर संकट में पड़ जाता है। उसकी व्यापारिक स्थिति बिगड़ने लगती है और उसे आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ता है। उसे समझ नहीं आता कि यह सब क्यों हो रहा है। एक रात वह सपने में आचार्य श्री विमल सागर जी को देखता है, जो उसे बताते हैं कि उसकी मुसीबतें उसके अहंकार और अपमानजनक व्यवहार का परिणाम है। व्यापारी नींद से जागता है और उसे अपने गलतियों का एहसास होता है। व्यापारी अगले दिन आचार्य श्री के पास जाता है और उनसे अपने कृत्यों के लिए माफी मांगता है। आचार्य श्री उसे स्नेहपूर्वक क्षमा करते हैं और कहते हैं कि सच्ची क्षमा केवल शब्दों में नहीं, बल्कि मन और आत्मा की शुद्धि में होती है। व्यापारी उनके चरणों में गिरकर अपनी गलती का प्रायश्चित करता है और आगे से अपने जीवन में सच्चाई और अहिंसा का पालन करने का संकल्प लेता है। मुनियों के कुछ शिष्य इस घटना के बाद आचार्य श्री से पूछते हैं कि क्या उन्होंने व्यापारी को इतनी आसानी से क्षमा करके सही किया।
शिष्य इस बात से चिंतित होते हैं कि कहीं उनका ये क्षमाशील स्वभाव उनके आदर्शों की कमजोरी न बन जाए। आचार्य श्री उन्हें समझाते हैं कि क्षमा कभी कमजोरी नहीं होती, बल्कि यह सबसे बड़ी शक्ति होती है। वे कहते हैं कि क्षमा से बड़ा कोई बल नहीं, और जिसने क्षमा को अपने जीवन में धारण कर लिया, वह सच्चे अर्थों में महान होता है। आचार्य श्री विमलसागर जी अपने शिष्यों को ये समझाते हैं कि क्षमा केवल व्यक्तिगत नहीं होती, बल्कि यह पूरे समाज और विश्व के लिए कल्याणकारी होती है। क्षमा के अभ्यास से न केवल व्यक्ति का हृदय शुद्ध होता है, बल्कि समाज में भी शांति और समरसता का प्रसार होता है। वे बताते हैं कि क्षमा का अभ्यास करने से समाज में द्वेष, क्रोध और हिंसा का अंत हो सकता है, और एक समृद्ध, सुखी और शांतिपूर्ण समाज का निर्माण हो सकता है। शिष्य आचार्य श्री की बातों को ध्यान से सुनते हैं और उनके जीवन के इस महत्वपूर्ण सिद्धांत को समझते हैं। वे अपने भीतर क्षमा की भावना को और भी प्रबल करते हैं। मुनियों की टोली अब और भी समर्पण के साथ अपनी साधना में लग जाती है। वे समाज में क्षमा के महत्व को फैलाने और लोगों के हृदय में इस गुण को स्थापित करने के लिए संकल्पित होते हैं। आचार्य श्री विमलसागर जी और उनके शिष्य विभिन्न गांवों और कस्बों में जाकर लोगों को क्षमा का संदेश देने लगते हैं। वे लोगों को बताते हैं कि यदि वे अपने जीवन में शांति, संतोष और सुख चाहते हैं, तो उन्हें क्षमा को अपनाना होगा। उनके उपदेशों का समाज पर गहरा प्रभाव पड़ता है। धीरे धीरे लोग क्षमा के महत्व को समझने लगते हैं और इसे अपने जीवन में अपनाते हैं। कहानी के अंत में मुनियों की यह टोली एक नया स्थान ढूंढती है जहां वे अपने साधना को जारी रखते हैं। उनके जीवन का उद्देश्य समाज में क्षमा, अहिंसा और सत्य के सिद्धांतों का प्रसार करना है। वे जानते हैं कि क्षमा ही वह मार्ग है जो मनुष्य को परमात्मा की ओर ले जाता है। समय बीतने के साथ मुनियों का क्षमा का संदेश पूरे क्षेत्र में फैल जाता है। लोग अब आपस में झगड़े और कलह छोड़कर शांति और सामंजस्य के साथ रहने लगते हैं। व्यापारी, जिसने पहले मुनियों का अपमान किया था, अब जैन धर्म के उपदेशों का पालन करने वाला एक विनम्र व्यक्ति बन गया है। गांव के लोग अब उसे एक उदाहरण के रूप में देखते हैं कि किस प्रकार क्षमा का अभ्यास व्यक्ति के जीवन को बदल सकता है। आचार्य श्री विमलसागर जी, जो अब वृद्ध हो गए हैं, अपने अंतिम समय में अपने शिष्यों को बुलाते हैं। वे उनसे कहते हैं, जीवन में जितनी भी चुनौतियां आए, हमेशा क्षमा को अपनाओ। ये तुम्हें न केवल आत्मिक शांति देगा, बल्कि यह समाज और संसार के लिए भी कल्याणकारी होगा। वे अपने शिष्यों को आशीर्वाद देते हैं और कहते हैं कि क्षमा का मार्ग ही सत्य का मार्ग है, जो अंततः मोक्ष की ओर ले जाता है। आचार्य श्री अपने शिष्यों के साथ अंतिम बार ध्यान में लीन होते हैं और परमात्मा की साधना में विलीन हो जाते हैं। उनका निर्वाण प्राप्त होता है और शिष्य इस घटना को देखकर आश्चर्यचकित होते हैं। वे जानते हैं कि उनके आचार्य ने अपने जीवन में क्षमा को सर्वोपरि स्थान दिया था और इसी गुण के कारण वे मोक्ष को प्राप्त हुए थे। उत्तम क्षमा, श्रेष्ठ क्षमा। जैन मुनियों की कहानी। एक पवित्र जैन तीर्थ स्थल जहाँ कई मुनि तपस्या और साधना में लीन हैं। वे दिन रात तपस्या करते हैं, ध्यान लगाते हैं और अपने आत्मिक विकास के लिए प्रयासरत रहते हैं। इस तीर्थ स्थल पर हर वर्ष एक बड़ा पर्व आयोजित किया जाता है, जिसमें दूर दूर से श्रावक और श्राविकाएं आते हैं और मुनियों का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। तीर्थ स्थल पर इस वर्ष भी पर्व का आयोजन होता है। दूर दूर से मुनि और तपस्वी यहाँ आकर अपनी साधना में जुटते हैं। उनमें से एक प्रमुख मुनि, आचार्य सुदर्शन, अपनी गहरी साधना और उत्कृष्ट क्षमा के लिए विख्यात हैं। वे अपने शिष्यों के साथ यहाँ आए हैं और पर्व के दौरान तपस्या करने का संकल्प लेते हैं। आचार्य सुदर्शन का व्यक्तित्व अत्यंत सरल, विनम्र और शांत है और उनके द्वारा दी गई क्षमा के कई किस्से प्रसिद्ध हैं। पर्व के पहले दिन ही एक साधारण सी घटना में विवाद उत्पन्न हो जाता है।
एक श्रावक, जिसका नाम हरिशंकर है, किसी मुनि से मिलने जाता है, लेकिन वहां उसे गलतफहमी हो जाती है। उसे लगता है कि मुनि ने उसके प्रति उपेक्षा दिखाई, जबकि वास्तव में मुनि ध्यान में लीन थे और उसे नहीं देख पाए। हरिशंकर क्रोधित हो जाता है और मुनियों के बारे में अनुचित बातें कहने लगता है। जब यह विवाद बढ़ने लगता है तो आचार्य सुदर्शन बीच में आते हैं और हरिशंकर से कहते हैं, पुत्र, धैर्य और शांति से काम लो। किसी भी स्थिति में हमें क्रोध और आक्रोश को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। मुनि साधना में लीन थे, उन्होंने जानबूझकर कुछ नहीं किया। आचार्य सुदर्शन का ये हस्तक्षेप विवाद को शांत कर देता है, लेकिन हरिशंकर का क्रोध अभी भी कम नहीं हुआ है। हरिशंकर का क्रोध धीरे धीरे बढ़ता जाता है। वह ठान लेता है कि वह आचार्य सुदर्शन और उनके शिष्यों को सबक सिखाएगा। वह उनके लिए भोजन में जहर मिलाने का योजना बनाता है। उसकी सोच ये होती है कि मुनियों को अपने अपमान का एहसास कराएगा। दूसरी ओर आचार्य सुदर्शन और उनके शिष्य अपनी साधना और तपस्या में लगे रहते हैं। वे हर दिन बिना किसी अपेक्षा के भिक्षा लेने जाते हैं और जो कुछ भी मिलता है उसे स्वीकार कर लेते हैं। उनका ध्यान और तपस्या गहराई तक पहुंच जाती है और वे अपने मन में किसी भी प्रकार का क्रोध या द्वेष नहीं रखते। हरिशंकर अपनी योजना को अंजाम देता है और मुनियों के भोजन में जहर मिला देता है। लेकिन जब वह देखता है कि मुनि इस भोजन को बिना किसी द्वेष के स्वीकार कर रहे हैं और उसमें कोई भी कमी नहीं ढूंढते, तो उसका हृदय परिवर्तन होने लगता है। उसे एहसास होता है कि उसने कितना बड़ा पाप किया है। उसे अपने कृत्य पर गहरा पश्चाताप होता है। हरिशंकर अपने पाप का बोझ लेकर आचार्य सुदर्शन के पास जाता है और उनके चरणों में गिरकर क्षमा मांगता है। आचार्य सुदर्शन अपनी शांति और धैर्य को बनाए रखते हुए हरिशंकर को क्षमा कर देते हैं। वे कहते हैं, क्षमा ही सबसे बड़ी साधना है। हम सभी से गलती हो सकती है, लेकिन सच्ची क्षमा वही है जो दिल से दी जाती है और आत्मा को शुद्ध करती है। आचार्य सुदर्शन अपने शिष्यों को समझाते हैं कि क्षमा का महत्व केवल दूसरों को क्षमा करने में नहीं है, बल्कि स्वयं को भी क्षमा करना सीखना चाहिए। वे बताते हैं कि क्षमा के बिना आत्मा का विकास संभव नहीं है और यह सबसे श्रेष्ठ गुण है जिसे हर जैन मुनि को अपनाना चाहिए। हरिशंकर का जीवन इस घटना के बाद पूरी तरह से बदल जाता है। वह अब मुनियों के प्रति सम्मान और आदर के साथ पेश आता है और उनके उपदेशों को मानता है। वह अपने जीवन में क्षमा को अपनाता है और दूसरों के प्रति भी उसी भावना से व्यवहार करता है। उसकी आत्मा का शुद्धिकरण हो जाता है और वह एक नई राह पर चल पड़ता है। इस घटना के बाद मुनियों की साधना और ध्यान में और भी गहराई आ जाती है। वे और भी शांति और संतोष के साथ अपने तप और साधना में लीन रहते हैं। आचार्य सुदर्शन का प्रभाव उनके शिष्यों और अन्य मुनियों पर गहरा होता है और वे सभी अपने जीवन में क्षमा के महत्व को आत्मसात करते हैं। कहानी के अंत में आचार्य सुदर्शन इस घटना का सारांश देते हुए कहते हैं, उत्तम क्षमा केवल शब्दों में नहीं बल्कि कर्मों में होनी चाहिए। ये जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है जो हमें आत्मा की शुद्धि और मोक्ष की ओर ले जाता है। जिसने सच्ची क्षमा को अपने जीवन में स्थान दिया, वह इस संसार के सभी बंधनों से मुक्त हो सकता है। कहानी का यह अंत हमें सिखाता है कि क्षमा न केवल दूसरों के लिए बल्कि स्वयं के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह आत्मा के विकास और शुद्धि का मार्ग है और इसका पालन करने से हम सभी दुखों और कष्टों से मुक्त हो सकते हैं। जैन धर्म के सिद्धांतों में उत्तम क्षमा का विशेष महत्व है। उत्तम क्षमा का अर्थ है श्रेष्ठ और सर्वोच्च क्षमा, जो सभी प्रकार के द्वेष, क्रोध और अहंकार को समाप्त करने का माध्यम है। ये केवल बाहरी रूप से क्षमा करने का कार्य नहीं है, बल्कि हृदय से, मन से और आत्मा से क्षमा करने की अवस्था है। उत्तम क्षमा का पालन करने वाला व्यक्ति किसी भी प्रकार के अपमान,
आलोचना या अन्याय को सहन करते हुए भी दूसरों के प्रति द्वेष या प्रतिशोध की भावना नहीं रखता। वह अपने मन में शांति, सहनशीलता और प्रेम का विकास करता है। उत्तम क्षमा के सिद्धांत। स्वयं को क्षमा करना, स्वयं के प्रति किए गए गलत कार्यों या निर्णयों के लिए भी क्षमा करना महत्वपूर्ण है। आत्मग्लानि या अपराधबोध को छोड़कर आगे बढ़ना ही आत्मिक विकास का मार्ग है। दूसरों को क्षमा करना, चाहे कोई व्यक्ति हमारे प्रति कितना भी अन्यायपूर्ण व्यवहार क्यों न करे, उत्तम क्षमा का पालन करने वाला व्यक्ति उसे क्षमा कर देता है। ये क्षमा दिल से होती है, न कि केवल बाहरी रूप से। अहंकार का त्याग। उत्तम क्षमा का पालन करने के लिए अहंकार का त्याग आवश्यक है। जब व्यक्ति अपने अहंकार को छोड़ देता है, तभी वह सच्ची क्षमा को आत्मसात कर सकता है। मनोविकारों का नियंत्रण। उत्तम क्षमा के लिए क्रोध, ईर्ष्या और घृणा जैसे मनोविकारों पर नियंत्रण पाना आवश्यक है। जब मन शांत और स्थिर हो जाता है, तभी सच्ची क्षमा की अनुभूति होती है। सह अस्तित्व की भावना। उत्तम क्षमा का अर्थ ये भी है कि हम सभी जीवों को अपने जैसा माने और उनके प्रति करुणा और दया का भाव रखें। सभी जीवात्माओं के प्रति समान दृष्टि से व्यवहार करना ही उत्तम क्षमा का पालन है। उत्तम क्षमा का महत्व। उत्तम क्षमा न केवल व्यक्तिगत शांति का स्रोत है, बल्कि यह सामाजिक सद्भाव और परस्पर समझदारी का भी आधार है। जैन धर्म में इसे आत्मा के शुद्धिकरण का एक महत्वपूर्ण साधन माना गया है। जब व्यक्ति उत्तम क्षमा का अभ्यास करता है, तो वह नकारात्मक विचारों और भावनाओं से मुक्त होकर आध्यात्मिक उन्नति की ओर अग्रसर होता है। यह मोक्ष प्राप्ति की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो व्यक्ति को समस्त बंधनों से मुक्त कर सकता है।